नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव का क्रोध जब पृथ्वी कांप उठी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जीवन अपनी चरम सीमा पर था। नदियां निर्मल थीं, पेड़ पौधे हरे भरे थे और मनुष्य सुख शांति से जीवन जी रहे थे। हर सुबह लोग सूर्यदेव को जल अर्पित करते और उनका आशीर्वाद लेते। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। अहंकार का जन्म। धरती पर एक शक्तिशाली राजा था, राजा विराट। वो पहले बहुत न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसकी प्रजा उसे भगवान समान मानती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, उसके अंदर अहंकार भी बढ़ने लगा। एक दिन दरबार में उसने घमंड से कहा, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? सूर्य? नहीं, अब सबसे बड़ा मैं हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और पंडित डर गए। एक बूढ़े ऋषि ने धीरे से कहा, राजन, सूर्यदेव के बिना जीवन संभव नहीं है, उनका अपमान मत कीजिए। राजा विराट गुस्से में बोला, अगर सूर्य इतना महान है तो मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं देखता हूं कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। सूर्यदेव का अपमान। राजा ने आदेश दिया, आज से कोई भी सूर्य को जल अर्पित नहीं करेगा। उनकी पूजा बंद कर दी जाए। प्रजा डर के कारण चुप रही, लेकिन उनके मन में भय और दुख था। धीरे धीरे लोगों ने सूर्य की पूजा करना बंद कर दिया। ये सब देखकर देवताओं के लोक में हलचल मच गई। इंद्र ने कहा, ये मनुष्य बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। सूर्यदेव का अपमान पूरे सृष्टि के लिए खतरा है। सूर्यदेव का क्रोध जाग उठा। जब सूर्यदेव ने देखा कि धरती पर उनकी पूजा बंद हो गई है और लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं, तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने कहा, मैंने इस संसार को जीवन दिया, ऊर्जा दी, और आज लोग मुझे ही भूल गए। उनका दुख धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। आकाश में सूर्य का तेज बढ़ने लगा। धरती पर प्रलय के संकेत दिखने लगे। नदियां सूखने लगी, पेड़ पौधे जलने लगे, जमीन फटने लगी। लोग भयंकर गर्मी से सताने लगे। लोग चिल्लाने लगे, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? प्रजा राजा के पास दौड़ी, महाराज हमें बचाइए, सूर्यदेव नाराज हो गए हैं। लेकिन राजा विराट अभी भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने कहा, यह सब प्राकृतिक है, इसमें सूर्य का कोई हाथ नहीं। ऋषियों की चेतावनी। कुछ समय बाद महान ऋषि अगस्त्य राजा के दरबार में आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये सब सूर्यदेव के क्रोध का परिणाम है। अभी भी समय है, उनसे क्षमा मांग लो। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो। ऋषि अगस्त्य ने गुस्से में कहा, तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को विनाश की ओर ले जाएगा। प्रलय की शुरुआत। अब सूर्य का क्रोध अपने चरम पर था। समुद्र उबलने लगे, पहाड़ पिघलने लगे, हवा आग जैसी गर्म हो गई, धरती सच में कांप उठी। लोग रोने लगे, हे सूर्यदेव, हमें क्षमा करें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा का पतन शुरू। एक दिन राजा विराट महल में बैठा था। तभी अचानक भयंकर गर्मी से उसका महल जलने लगा। वो घबरा गया। पहली बार उसके मन में डर पैदा हुआ। उसने सोचा, क्या सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? पश्चाताप की शुरुआत। राजा महल से बाहर भागा और पहली बार उसने सूर्य की ओर देखा। उसकी आंखें तेज सहन नहीं कर पाईं। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अब पढ़िए इस कहानी का अगला भाग। सूर्यदेव का क्रोध जब पृथ्वी कांप उठी। राजा विराट जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और चारों ओर आग जैसी गर्मी फैली हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, हे सूर्यदेव, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। कृपा करके मुझे और मेरी प्रजा को क्षमा कर दीजिए। लेकिन आकाश में सूर्य का तेज अब भी भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अग्निदेव ने अपना रूप धारण कर लिया हो। देवताओं की चिंता। देवलोक में स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। इंद्र ने कहा, सभी देवताओं को बुलाओ। यदि सूर्यदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। वरुण देव बोले, समुद्र उबल रहे हैं, मैं भी उन्हें रोक नहीं पा रहा। वायुदेव ने कहा, हवा आग बन चुकी है, प्राण लेना कठिन हो गया है। सबकी नजर अंत में ब्रह्मा जी और भगवान शिव पर गई। ओम शिव जी का हस्तक्षेप। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, सूर्य का क्रोध उचित है, लेकिन यदि ये बढ़ता रहा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपा करके कुछ कीजिए, निर्दोष प्रजा को बचाइए। शिवजी ने निश्चय किया, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं सूर्य से बात करूं। सूर्य और शिव का सामना। भगवान शिव आकाश में प्रकट हुए और सीधे सूर्य के सामने खड़े हो गए। उनका शांत स्वर गूंजा, हे सूर्य, अपने क्रोध को शांत करो।
सूर्यदेव ने तेज स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैंने इस संसार को जीवन दिया, ऊर्जा दी, और आज मनुष्य ने मुझे ही अपमानित किया। क्या मेरा क्रोध गलत है? शिवजी बोले, तुम्हारा क्रोध गलत नहीं है, लेकिन निर्दोषों को दंड देना भी उचित नहीं है। सूर्य कुछ क्षण के लिए शांत हुए, लेकिन उनका तेज अब भी प्रचंड था। धरती की करुण पुकार। धरती माता ने भी सूर्य से प्रार्थना की, हे सूर्यपुत्र, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारे इस क्रोध से मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। ये सुनकर सूर्य का हृदय थोड़ा पिघला। राजा की परीक्षा। इसी बीच राजा विराट ने पूरी तरह अपना अहंकार त्याग दिया। वो नंगे पांव जलती धरती पर चलते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा, जो अब लगभग सूख गई थी। वो वहीं बैठ गया और कठोर तपस्या करने लगा। दिन रात वो केवल एक ही मंत्र जपता, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सच्चे पश्चाताप की शक्ति। कई दिनों तक तपस्या करने के बाद राजा का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। उसकी भक्ति देखकर देवता भी भावुक हो गए। इंद्र ने कहा, अब राजा सच में बदल गया है। सूर्यदेव ने जब राजा की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखा, तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने कहा, जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और सच्चे मन से प्रायश्चित किया, उसे दंड देना उचित नहीं। उनका तेज धीरे धीरे कम होने लगा। धरती पर जीवन की वापसी। जैसे ही सूर्य का क्रोध शांत हुआ, बादल छाने लगे, बारिश होने लगी, नदियां फिर से बहने लगीं, पेड़ पौधे हरे हो गए। लोग खुशी से झूम उठे, सूर्यदेव की जय। राजा का परिवर्तन। राजा विराट ने सूर्यदेव के सामने सिर झुका दिया, प्रभु, आपने मुझे माफ कर दिया। अब मैं जीवन भर सूर्यदेव की पूजा करूंगा और कभी अहंकार नहीं करूंगा। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, जो अपनी गलती से सीखता है वही सच्चा राजा होता है। कहानी की सीख। इस घटना के बाद लोग हर दिन सूर्य को जल अर्पित करने लगे। राजा विनम्र और न्यायप्रिय बन गया और सूर्यदेव की पूजा पूरे मन से होती रही। सीख। अहंकार विनाश का कारण है, भक्ति डर से नहीं, दिल से होनी चाहिए, और जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा महान होता है। ठीक है, अब पढ़िए इस कहानी का अगला भाग। सूर्यदेव का क्रोध जब पृथ्वी कांप उठी। राजा विराट जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और चारों ओर आग जैसी गर्मी फैली हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, हे सूर्यदेव, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। कृपा करके मुझे और मेरी प्रजा को क्षमा कर दीजिए। लेकिन आकाश में सूर्य का तेज अब भी भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अग्निदेव ने अपना रूप धारण कर लिया हो। देवताओं की चिंता। देवलोक में स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। इंद्र ने कहा, सभी देवताओं को बुलाओ। यदि सूर्यदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। वरुणदेव बोले, समुद्र उबल रहे हैं, मैं भी उन्हें रोक नहीं पा रहा। वायुदेव ने कहा, हवा आग बन चुकी है, प्राण लेना कठिन हो गया है। सबकी नजर अंत में ब्रह्मा जी और भगवान शिव पर गई। ओम शिव जी का हस्तक्षेप। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, सूर्य का क्रोध उचित है, लेकिन यदि ये बढ़ता रहा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपा करके कुछ कीजिए, निर्दोष प्रजा को बचाइए। शिवजी ने निश्चय किया, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं सूर्य से बात करूं। सूर्य और शिव का सामना। भगवान शिव आकाश में प्रकट हुए और सीधे सूर्य के सामने खड़े हो गए। उनका शांत स्वर गूंजा, हे सूर्य, अपने क्रोध को शांत करो। सूर्यदेव ने तेज स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैंने इस संसार को जीवन दिया, ऊर्जा दी, और आज मनुष्य ने मुझे ही अपमानित किया। क्या मेरा क्रोध गलत है? शिवजी बोले, तुम्हारा क्रोध गलत नहीं है, लेकिन निर्दोषों को दंड देना भी उचित नहीं है। सूर्य कुछ क्षण के लिए शांत हुए, लेकिन उनका तेज अब भी प्रचंड था। धरती की करुण पुकार। धरती माता ने भी सूर्य से प्रार्थना की, हे सूर्यपुत्र, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारे इस क्रोध से मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। ये सुनकर सूर्य का हृदय थोड़ा पिघला। राजा की परीक्षा। इसी बीच राजा विराट ने पूरी तरह अपना अहंकार त्याग दिया। वो नंगे पांव जलती धरती पर चलते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा, जो अब लगभग सूख गई थी। वो वहीं बैठ गया और कठोर तपस्या करने लगा। दिन रात वो केवल एक ही मंत्र जपता, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सच्चे पश्चाताप की शक्ति। कई दिनों तक तपस्या करने के बाद राजा का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। उसकी भक्ति देखकर देवता भी भावुक हो गए। इंद्र ने कहा, अब राजा सच में बदल गया है।
सूर्यदेव ने जब राजा की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखा तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने कहा, जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और सच्चे मन से प्रायश्चित किया, उसे दंड देना उचित नहीं। उनका तेज धीरे धीरे कम होने लगा। धरती पर जीवन की वापसी। जैसे ही सूर्य का क्रोध शांत हुआ, बादल छाने लगे, बारिश होने लगी, नदियां फिर से बहने लगीं, पेड़ पौधे हरे हो गए, लोग खुशी से झूम उठे। सूर्यदेव की जय। राजा का परिवर्तन। राजा विराट ने सूर्यदेव के सामने सिर झुका दिया। प्रभु, आपने मुझे माफ कर दिया। अब मैं जीवन भर सूर्यदेव की पूजा करूंगा और कभी अहंकार नहीं करूंगा। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया। जो अपनी गलती से सीखता है वही सच्चा राजा होता है। कहानी की सीख। इस घटना के बाद लोग हर दिन सूर्य को जल अर्पित करने लगे। राजा विनम्र और न्यायप्रिय बन गया और सूर्यदेव की पूजा पूरे मन से होती रही। सीख। अहंकार विनाश का कारण है, भक्ति डर से